हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से टेंस सीखेंगे। टेंस है, टेंस को हम ज़ीरो लेवल से सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए और जुड़ जाइए क्लास के साथ। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस टॉपिक जो है वो है टेंस। टेंस टेंस काइंड ऑफ टेंस। टेंस है वो तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। उसी तरीके से पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरीके से फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू। जो प्रेजेंट सिंपल है, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल को फोकस करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है वो जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है डू और डज। एफर्मेटिव सेंटेंस डू नॉट टेक एच वी इन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो चाहे वो पास्ट सिंपल हो। किसके अंदर? ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो हैं, डू और डज। तो जो डू है उसका यूज कब करते हैं? उसका यूज हम जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति है, किसी का भी नाम है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो काम करने वाला होता है, जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला है वह होता है सब्जेक्ट। मैन वर्ब के अंदर V1 और V1 प्लस एस या ES। V1 वर्ब उसके अंदर आती है जब हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, और V1 प्लस एस या ES तब आती है जब हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर होता है, तब V1 प्लस एस या ES आती है। नोट, when verbs end with OX CH SS SH। जब वर्ब है उसका एंड OX CH SS और SH से होता है तब हम S नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। We will use S only, otherwise we will use S only। जब वर्ब है OX CH SS SH से एंड नहीं होती है तब हम ओनली एस लगाते हैं, लेकिन जब OX CH SS और SH आता है तब हम वर्ब के लास्ट में ES लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए राम प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे देखिए राम के बाद में प्ले आया है और प्ले के साथ एस आया है। राम प्लेज फुटबॉल, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि राम यहाँ पे वन पर्सन है। राम फुटबॉल खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? राम। और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वह है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज नहीं होता है। तो राम प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे V1 आ रखी है, प्ले की V1 प्ले होती है, V2 प्लेड होती है और V3 प्लेड होती है। तो यहाँ पे V1 हमने यूज की है, राम प्लेज फुटबॉल, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? राम एंड श्याम प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या है?
राम एंड श्याम दो हैं, तो दो हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है हमारा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है तब हम वर्ब है वो V1 ही लेंगे, उसके साथ एस या ES का यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट, राम गोज़ टू द मार्केट। अब देखिए जो मेन वर्ब गो है उसके लास्ट में ओ आ रखा है, ओ आ रखा है तो हम इसके साथ एस न लगा करके ES लगाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब किसी वर्ब के लास्ट में OX CH और SH आए तो हम किसका यूज करेंगे, ES का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए राम के साथ गो आया है, गो के बाद में क्या है, ओ है लास्ट में गो के अंदर, तो ओ है तो यहाँ पे एस का यूज न करके हम ES का यूज करेंगे। एस का यूज इसलिए करना था क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट राम है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद में राम एंड श्याम गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक और की है, गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे राम एंड श्याम गो टू द मार्केट, यहाँ पे गो के साथ एस या ES नहीं आएगा क्योंकि राम एंड श्याम दो हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब V1 आती है, न कि V1 प्लस एस या ES। तो जब एक वन पर्सन होता है तब वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब टू और मोर देन टू सब पर्सन होते हैं तब वहाँ पे सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल हो जाता है। तो देखिए आगे, रोहन प्लेज द गिटार। तो यहाँ पे देखिए रोहन के साथ प्ले आएगा या फिर प्लेज आएगा, ये हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम देखेंगे कि रोहन सिंगुलर है तो इसके साथ प्लेज आएगा। नेक्स्ट, रोहन एंड सोहन प्लेज द गिटार। तो यहाँ पे रोहन एंड सोहन दो हैं तो यहाँ पे V1 आएगी, न कि एस या ES वाली, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्ले। नेक्स्ट, दक्स गो टू पिकनिक या फिर दक्स गोज टू पिकनिक। तो दक्स सिंगुलर है तो यहाँ पे गोज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्स एंड शिवांश गोज टू पिकनिक। तो दक्स एंड शिवांश दो हो गए तो हम गो का यूज करेंगे, तो गो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है जिज्ञांसु कुक्स फूड। तो यहाँ पे देखिए जिज्ञांसु सिंगुलर है क्योंकि A1 पर्सन है, तो यहाँ पे हम कुक का यूज़ ना करके कुक्स का यूज करेंगे, इसलिए कुक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जिज्ञांसु एंड प्रियांशु कुक्स फूड। तो यहाँ पे देखिए जिज्ञांसु एंड प्रियांश दो हैं तो यहाँ पे हम V1 का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कुक्स का यूज ना होकर के कुक का यूज राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुक। नेक्स्ट, श्रीकांत वॉचेज TV। तो देखिए श्रीकांत सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉचेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीकांत एंड जयवेश वॉचेज TV। तो जो वॉच है वो तब आता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो श्रीकांत एंड जयवेश दो हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉच। नेक्स्ट, सिंगुलर प्रोनाउन। अभी तक हमने देखे नाउन, किसी का भी नाम होता है वह नाउन होता है। सिंगुलर कब होता है, जब कोई वन पर्सन का नाम हो तब सिंगुलर होता है। टू पर्सन्स के नाम को यदि एंड से जोड़ दिया जाता है तब वह प्लूरल नाउन हो जाता है। तो अभी तक हमारे जो सब्जेक्ट थे वो थे नाउन। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन के अंदर ही, सी, इट है, यह होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, और वी, यू, दे ये होते हैं हमारे प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन आई विल बी प्लूरल इन प्रेजेंट एंड सिंगुलर इन पास्ट। आई है वो प्रेजेंट में तो प्लूरल होता है और पास्ट के अंदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, आई को प्रेजेंट ही मानेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होती है। ही कुक्स फूड। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऊपर यहाँ पे दिखा रखा है तो ही के साथ कुक्स आएगा। ही सिंग्स म्यूजिक। तो सी है वो सी भी सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंग्स आएगा। इट बाक्स।
तो यहाँ पे देखिए इट है, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स। उसके बाद में वी ईट ऑब्लिक ईट्स फूड, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईट। ईट एस या ई एस वाला नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईट। यू गो ऑब्लिक गोज टू द मार्केट, तो यू है, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे वी यू और दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो हम गो का यूज करेंगे, तो हमारा जो गो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे दे है, दे भी प्लूरल है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई रीड डैश रीड्स बुक, तो आई है वो प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हमारा रीड आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा रीड। नहीं, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। उसके बाद में इसका नेगेटिव बनता है ही डज नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, तो यहाँ पे देखिए ड्रिंक के साथ एस आ रखा है, लेकिन जब डज आता है तब ड्रिंक के साथ एस है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डू। जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डू, और इसके डू के लास्ट में ओ है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब एस या ई एस लगता है, तो वह मैन वर्ब के साथ न लगकर अब वह हेल्पिंग वर्ब के साथ ही अटैच हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर तो ओ है तो एस न लग करके क्या लगेगा? ई एस, तो इसलिए हमारा डज हो गया। तो यहाँ पे ही डज नॉट, डज आने के बाद में ड्रिंक आया है, ड्रिंक्स नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए ही डज नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ये हमारा राइट है। वी ड्रिंक कोल्ड वाटर, वी ड्रिंक कोल्ड वाटर, वी डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो उसके बाद में देखिए वी प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज हुआ है, सिंगुलर होता तो डज का होता। आई कुक फूड, आई प्लूरल है प्रेजेंट में, तो आई के साथ वी वन का यूज हुआ है। आई डू नॉट कुक फूड, आई प्लूरल है तो इसके साथ डू का यूज हुआ है, डज का नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आई डू नॉट कुक फूड। नेक्स्ट ही प्ले ऑब्लिक प्लेज हॉकी, ही प्ले ऑब्लिक प्लेज हॉकी, तो ही है, ही वह सिंगुलर है तो इसके साथ प्लेज आएगा। ही डू डज नॉट, तो ही के साथ डू और डज में से क्या आएगा? डज आएगा, और जब डज आएगा तो यहाँ पे प्ले और प्लेज में से क्या आएगा? प्ले आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बार ही हम एस लगा सकते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहाँ पे डू लगा दें और आगे जाके प्लेज कर दें, ऐसा करना रॉन्ग होगा। जो राइट होगा वो यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या यूएस अटैच की हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ और उसके बाद में वी वन लगा दो। वी ईट ऑब्लिक ईट्स फूड, तो यहाँ पे देखिए वी प्लूरल है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईट। वी डू डज नॉट ईट ईट्स हॉकी, सॉरी ईट नहीं, प्ले आएगा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, क्या आएगा? प्ले। वी डू नॉट आएगा क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आती है, तो वी डू नॉट प्ले हॉकी। रोहित वॉश ऑब्लिक वॉशेज क्लॉथ, तो रोहित सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉश के बाद में देखो एस एच है वॉश के लास्ट में, तो वॉश के लास्ट में एस एच है तो ई एस आएगा, तो यहाँ पे देखिए वॉशेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोहित डू डज नॉट, तो रोहित है, रोहित के साथ डज आएगा, रोहित सिंगुलर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉश आएगा, वॉशेज नहीं आएगा अब क्योंकि एस था वो डू के साथ लग गया है। रॉकी एंड लकी, देखो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट हैं,
2 पर्सन हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, राइट आंसर। रॉकी एंड लकी डू डज नॉट राइट ए पैराग्राफ, तो यहाँ पे रॉकी एंड लकी 2 हैं तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसके साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डू। नेक्स्ट एफर्मेटिव। एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आई इनवाइट हिम, मैंने उसको इनवाइट किया है। आई डू नॉट इनवाइट हिम, आई के साथ डू नॉट आ गया क्योंकि आई प्लूरल है। आई डू नॉट इनवाइट हिम, मैंने उसको इनवाइट नहीं किया है। डू आई इनवाइट हिम, डू आई इनवाइट हिम, क्या मैंने उसको इनवाइट किया है। डू आई नॉट इनवाइट हिम, क्या मैंने उसको इनवाइट नहीं किया है। वाई डू आई इनवाइट हिम, मैंने उसको इनवाइट क्यों नहीं किया है। वाई डू आई नॉट इनवाइट हिम, मैंने उसको इनवाइट क्यों नहीं किया है। यहाँ पे हो जाएगा मैंने इनवाइट उसको क्यों किया है, और आगे हो जाएगा मैंने उसको इनवाइट क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट सौम्य इनवाइट्स, यहाँ पे देखिए आई था वो प्लूरल था इसलिए इनवाइट आ रखा था, लेकिन नेक्स्ट में देखिए सौम्य सिंगुलर है, सौम्य किसी का नाम है, तो सौम्य इनवाइट्स गीतांश, तो यहाँ पे देखिए इनवाइट्स है न कि इनवाइट, क्योंकि सौम्य सिंगुलर है, तो सौम्य सिंगुलर है तो यहाँ पे इनवाइट्स होगा, V1 के साथ एस आएगा। उसके बाद देखिए सौम्य डज नॉट इनवाइट गीतांश, सौम्य डज नॉट इनवाइट गीतांश, सौम्य सिंगुलर है तो इसके लिए डज आ गया, और डज आने के बाद में V1 आएगी, V1 प्लस SEIS नहीं आएगी। उसके बाद में डज सौम्य इनवाइट गीतांश, डज सौम्य नॉट इनवाइट गीतांश, और वाई डज सौम्य इनवाइट गीतांश, वाई डज सौम्य नॉट इनवाइट गीतांश। तो इसी के साथ हमारी क्लास है उसका एंड होता है। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़कर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये था हमारा आज का फेस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसी के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको इंग्लिश के अंदर 0 से हाई लेवल तक पहुंचाएगी। तो आप बिना स्किप किए हमसे जुड़े रहिए, और हमारी जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना